ट्रेनिंग की जरूरत हर उस इंसान को है जो इस धरती पे जिंदा है। ट्रेनिंग की जरूरत हर उस इंसान को है जो इस धरती पे जिंदा है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर हम रोज कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, अगर रोज हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आपको आके सिखाएंगे क्या? अगर मैं स्टेज से आके एक ही चीज रोज आपको बोलूं और मेरे बोलने से पहले वो चीज आप लोगों को रटी हुई हो कि देख अब ये बोलेगा, फिर उसके बाद ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये डायलॉग बोलने के बाद स्टेज से उतर जाएगा और वही आगे के लोग करने लगे, तो कितने दिन तक लोग मुझे सुनेंगे? सर आपके क्वेश्चन का आंसर कि भाई क्या ऐसा करूं कि लोग मेरे बात से कन्विंस हो जाएं, तो वो है सर अपने आप को रेगुलर अपडेट कीजिए। कैसे अपडेट कर सकते हैं सर? ट्रेनिंग्स अटेंड करके, बुक्स पढ़ के, लीडर्स का अपने साथ जाइए, उनके साथ देखिए कि क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या बातें करते हैं, राइट? तो अभी आपका जो क्वेश्चन है ना सर वो लास्ट तक चलने वाला है। जब विनय सर आएंगे मेरे पास, वो बात जब खत्म करेंगे ना, वहां तक आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट? तो ये चीज हो गई। चलिए ये हो गया। अपडेट क्यों करना है सर? अपने आप को अपडेट क्यों करना है ये मैंने बता दिया। भाई अपडेट नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरे बोलने से पहले नीचे बैठी ऑडियंस मेरी स्पीच को पढ़ रही है, करेक्ट? इसलिए अपडेट करना है। लेकिन अपडेट करने के पीछे एक बड़ा मकसद होता है सर। बड़ा मकसद ये है कि अगर आप अपने आप को अपडेट करेंगे तो आपकी इनकम पे इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा सर? अगर मैं कुछ नई चीज, कोई नया डेटा लेके किसी पर्सन के पास जाता हूँ और उसी के पास आप वही डेटा लेके पहले से गए हैं, तो कोई इम्पैक्ट आएगा? मान लीजिए मैं विनय जी को प्लान देने जाता हूँ और मेरे से पहले जो एक एक वर्ड प्लान का मैंने दिया है वो पहले जीतलाल सर जाके दे चुके हैं, तो विनय जी कहीं से भी इम्प्रेस होंगे मेरे से। लेकिन मैं कुछ नया लेके जाता हूँ उनके पास, मैं कोई नई फिगर लेके जाता हूँ। सर देखिए डायरेक्ट सेलिंग का आज से पहले इतने करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन पिछले एक साल में वो टर्नओवर इतने से इतना बढ़ गया है, तो थोड़ा सा माइंड में इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा सर? जाएगा सर। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा सर कि वो आप पे बिलीव करना चालू कर देंगे, वो आपकी बात को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सुनना चालू कर देंगे, राइट? इसलिए आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग में खर्चा जो होता है सर वो कहां से आएगा? ट्रेनिंग में जो खर्चा होता है वो कहां से आएगा और वो क्यों करना चाहिए सर? इस बिजनेस में कहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, करेक्ट है? इस बिजनेस में कहते हैं कोई आपका ओनर नहीं है, बी योर ओन बॉस, करेक्ट है? लेकिन इस बिजनेस में एक बात और कही जाती है, अगर आप लोगों ने गौर फरमाया हो कि इस बिजनेस को 3 साल से लेके 5 साल तक का टाइम दीजिए, सीखिए, समझिए और करिए, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। ये बात बोली जाती है। क्यों बोली जाती है सर? जो पर्सन स्टेज पे आएगा ना आज के बाद, उससे पूछिए कि सर 3 साल छोड़िए, मैं 30 साल देने के लिए तैयार हूं, उस 3 साल में होता क्या है ये तो बताओ। वो 3 साल में 3 से 5 साल क्यों देना है? होता क्या है उस 3 साल में? उस 3 साल में होता ये है सर कि आपका जो मैंने 90 डे सर्कल बताया ना, इस 90 डे सर्कल में अगर आपने देखा हो तो जो पर्सन 90th डे पे पहुंचा है, उस 90th डे पे जाके एक्चुअली समझिए वो बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। उस 90th डे पे जाके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि जो प्लान आपने उसको डे 1 दिया था ना, वो प्लान को जाके उसने वहां समझाया। 90th डे में आरटीपी में क्या करते हैं आप लोग? कौन कौन से टॉपिक होते हैं आरटीपी में? सर क्या हो गया? सांप आप तो नहीं लगाई? सर बोलिए आप लोग। नहीं, प्रेजेंटेशन कौन सी, कौन कौन से टॉपिक होते हैं आरटीपी में? कितने लोगों ने आरटीपी अटेंड किए? बहुत कम लोगों ने किए। सर देखो ना एक बार, हाथ खड़े कीजिए प्लीज। बहुत कम लोगों ने किया सर, बहुत ज्यादा जरूरी है आरटीपी रखवाइए। आरटीपी में टॉपिक होते हैं
कि भाई गोल सेटिंग, क्या गोल सेट करने हैं। तीसरा होता है ड्रीम्स, चौथा होता है कमिटमेंट। ये 4 टॉपिक कॉमन होते हैं। आप लोगों ने अटेंड किए? नहीं अटेंड किए? आपके लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे ही आरटीपी का अरेंजमेंट किया जाए जहां ये टॉपिक बताया जाए। लेकिन इन टॉपिक के पीछे जो मकसद होता है ना, मकसद वही होता है कि जो आपको प्लान में समझाया गया है उस प्लान को समझने की कैपेसिटी डेवलप करवा सके हम वहां पे। वो जो ड्रीम का सेशन होता है, उस ड्रीम के सेशन में आपको यही बताया जाता है कि देखिए आपको सपने देखने पड़ेंगे और हर इंसान का इस हॉल में बैठे एक ही 3 सपने तो कॉमन है। बहुत सारा पैसा चाहिए, एक बड़ी सी अच्छी सी गाड़ी चाहिए और एक बड़ा सा घर चाहिए। एक बार इन 3 चीजों को हटा दीजिए, उसके बाद अपने 10 ड्रीम लिख के देखिए। आधे से ज्यादा लोगों को आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा वो 10 ड्रीम लिखने में। सिर्फ इन 3 चीजों को हटा दीजिए, बहुत सारा पैसा, अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी हटा दीजिए और अच्छा घर, बड़ा घर, ये घर के जैसा भी हो घर हटा दीजिए। ये 3 चीजें हटाइए, उसके बाद अपनी 10 ड्रीम लिखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। यही प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट सेलिंग में, और ये प्रॉब्लम की जड़ भी बता देता हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से शुरू होती है। इस प्रॉब्लम की जड़ शुरू होती है जब हम साल, 1.5 साल, 2 साल के होते हैं। आपके घर में अगर साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे हों तो उनको जरा गौर फरमाइएगा, उनकी तरफ एक बार गौर कीजिएगा। वो किसी भी चीज को देखते हैं तो ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, इससे क्या होता है, और आप उसका जवाब देने की बजाय उसको डांट के चुप करा देते हैं। वहीं से उसकी आदत डेवलप हो जाती है क्वेश्चन ना करने की, और वो क्वेश्चन ना करने की आदत आज हम सब यहाँ पे लेके बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। जब आपके पास एक इंसान आता है और बोलता है कि सर आपको 1000 से 2,10,000 महीने हफ्ते का आना चालू हो जाएगा, बस आपको 2 साल देना है। कभी किसी ने पूछा सर 2 साल का प्लान बताओ, स्टेप बाय स्टेप मेरे को 2 साल पेपर पे समझाओ कि मैं 2 साल में क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूं कि 2 साल में मुझे 2,10,000 आने लगेगा। कभी पूछा किसी ने? क्वेश्चन ही नहीं पूछते हम। यही रीजन है सर कि हमारी ग्रोथ स्लो होती है। जिस दिन हम अपनी ग्रोथ को फोकस करना चालू कर देंगे, क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, बिलीव कीजिए हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो आंसर आपके दिमाग में अपने आप आने चालू हो जाएंगे। जब आप कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग बदलता है, उसका मतलब क्या हुआ? जब आप कुछ लोगों के साथ बैठेंगे, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो समझदार हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप उनका तरीका जब सीखने लग गए ना, उस रोटेशन में घूमने लग गए, तो अपने आप आपके दिमाग में वो चीजें आने लगेंगी और उसका सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। राइट? तो ये रीजन है कि हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। वापस मैं फिर टॉपिक पे लेके आता हूँ कि वो ट्रेनिंग का पैसा कहाँ से आएगा। मैंने आपको बताया ना कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो लगती है, अगर आपको कोई कहता है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगती तो आपको बेवकूफ बना रहा है। इन्वेस्टमेंट लगती है लेकिन अपने ऊपर लगती है, अपने दिमाग के ऊपर खर्च करना पड़ता है आपको सीखने के लिए। ये बिजनेस सीखना पड़ेगा सर, चाहे आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, आप पीएचडी करके आए हो, आप अंगूठा छाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा। आप कितने ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, लेकिन ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा और बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि बिना सीखे आप एक कदम नहीं चल सकते इस बिजनेस में। राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो अपने सीखने के ऊपर करनी है। पहला पॉइंट आता है सर गारंटीड सक्सेस मंत्रा। इस बिजनेस में गारंटीड सक्सेस मंत्रा क्या है बताइए आपको, कैसे सक्सेसफुल हुआ जा सकता है? नंबर ऑफ प्लान बढ़ा के। अच्छा, आपने वो जो वर्कशॉप वाला पॉइंट देखा था, 75th डे पे था, 60th डे पे था, 60th डे पे वर्कशॉप थी। उस वर्कशॉप का क्या मकसद है, क्यों करनी चाहिए वर्कशॉप? क्या होगा? बिल्कुल सर, आपके जैसे प्लान करने वाले लोग तैयार होंगे और उनके तैयार होने से क्या बेनिफिट होगा? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, बस एक बेनिफिट है, इनकम पे ग्रोथ हो जाएगी। कितनी ग्रोथ होगी सर?
बिल्कुल सही सर, जितने प्लानर होंगे उसके हिसाब से ग्रोथ चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जांपल देके बताता हूँ सर, एक इंसान एक हफ्ते में समझिए दिन के 2 प्लान कर सकता है, तो हफ्ते के कितने प्लान हुए? 14 प्लान। और अगर उसके 14 प्लान में से समझिए 5 लोग ज्वाइन हो जाते हैं और 5 में से वो आगे 5 की ही लिस्ट बनाता है, तो अगले वीक के लिए कितने कॉन्टैक्ट की लिस्ट है उसके पास? 25 की। लेकिन प्लान कितने दे सकता है? 14 प्लान दिए, 25 लोग थे, तो 10 लोग छूट गए। अगली बार फिर 5 ज्वाइन हो गए, फिर 25 की लिस्ट, फिर 10 छूट गए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपके नंबर ऑफ प्लानर्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपको वो वर्कशॉप करनी जरूरी है। आपके पास आपको देखिए, राइट। पहला मंत्रा जीतलाल पटेल सर ने आपको बोला था, सर क्या लिखा हुआ है? चेंज योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड से मतलब क्या है सर? यहाँ पे पटेल सर ने समझाया, मैं फिर थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। चेंज योर एटीट्यूड से मतलब सर इस बिजनेस को बिजनेस की तरह सोचना चालू कीजिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम जहां भी काम कर रहे थे या कर रहे हैं, वहां से हमें दाल रोटी बराबर मिल रही है। कोई ऐसा इंसान जिसको दाल रोटी भी नहीं मिल रही थी इस बिजनेस के बाहर? कोई नहीं है ना सर। दाल रोटी तो कहीं से भी कमा के खा सकते हैं ना। इस बिजनेस में क्यों आए सर? हम अपने ड्रीम्स पूरे करने। क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना इस बिजनेस को लेके कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो और आप क्यों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हो, तो मुझे माफ करना सर, लेकिन आप गलत जगह हो। अपना वाई क्लियर कीजिए। इस बिजनेस में अगर आपका वाई क्लियर हो गया तो आपको इनकम के बारे में सोचने नहीं पड़ेगा। क्योंकि इनकम कब बचानी चाहिए? लोग क्या करते हैं, टीसी बनते हैं, 2000 रुपए आना चालू होता है, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा इस 2000 में से मैं जो नीचे कॉन्टेस्ट का शेयरिंग भी करूं, इस 2000 में से मैं ट्रेनिंग में भी जाऊं, इस 2000 में से मैं जीटीएस में भी कंट्रीब्यूट करूं, इस 2000 में से मैं मेरा घर भी चलाऊं। चलेगा कैसे? अगर उस 2000 को बचाना चालू किया सर आपने, तो आप वो 2000 बचाने की भी लायक रह जाओगे। लेकिन अगर आपने जैसे विनीत जी ने बोला 4 आईडी डायमंड लेके जाता हूँ और तब तक मैं कुछ नहीं बचाऊंगा, जो आ रहा है उससे डेली रूटीन के खर्चे निकालूंगा, और उस डायमंड आईडी को 4 डायमंड आईडी की 1 वीक की अगर इनकम रोक लूंगा या 1 महीने की इनकम रोक लूंगा, तो शायद 2-3 करोड़ आराम से बच जाएंगे 1 महीने में। लेकिन अगर वो 2-2 हजार करके हर आईडी की बचाते रहे तो 2 करोड़ होने में शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन 2 करोड़ नहीं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्यों अपने आप को आपने क्लियर रखना है इस बिजनेस में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बी कमिटेड। सर ने बताया था आपको कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए। कमिटमेंट अगर बोल दिया है, जिसको प्लान देने जा रहे हैं, अगर उसको बोल दिया है कि सर 2 बजे आपके पास पहुंचूंगा, तो चाहे घड़ी फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप 2 बजे वहां होने चाहिए। अगर इस बिजनेस के प्रति कमिटेड है, अगर इस बिजनेस को आप दिन के 2 घंटे देते हैं ना, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इस बिजनेस को, लेकिन वो 2 घंटे स्पेसिफिक इस बिजनेस के लिए होने चाहिए। लेकिन उस 2 घंटे में करना क्या है, ये 1 रात पहले आपके पास होना चाहिए। आपने देखा होगा गुप्ता सर आए थे, उन्हें क्या बोलना है हाथ पे लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था सर। क्यों लिखा था? क्योंकि उनको पता था कि मुझे इसके अलावा बात नहीं करनी है। वो कमिटेड थे अपने आप से। सेम वही चीज आपके साथ होनी चाहिए कि अगर 2 घंटे दे रहे हैं ना, तो कमिटेड रहिए कि कैसे मुझे इस बिजनेस को 2 घंटे में हायर लेवल पे लेके जाना है, राइट। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। कोई बताएगा सर क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं क्लियर आपको कर दूं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं मैनेजमेंट से आता हूं। मेरा काम आपको बैकएंड का सपोर्ट करना, मेरा काम आपको फील्ड का सपोर्ट करना। लेकिन मुझे विनय सर ने बुलाया और कुछ चीजें बोली उन्होंने डिस्कस करने के लिए, तो मैं वो ही डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोग डेली रोजमर्रा की चीजों में कर रहे हैं। फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कुछ चीजें चेंज हो,
आपकी परिस्थितियां चेंज हो तो उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, जो आपके अपलाइन बोलते हैं ना कि 3 से 5 साल दीजिए आपको फायदा मिलेगा, लेकिन 3 से 5 साल में फायदा नहीं मिलता है। उसके बावजूद अगर आप पूरी जिंदगी एक ही प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे लगातार काम करते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है। रिजल्ट ये निकलता है क्योंकि आपकी कमिटमेंट और आपकी जिद इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपके साथ ना चाहते हुए भी लोग आते हैं। यार ये 5 साल से एक ही जगह लगा है, लेकिन शायद इनकम नहीं कमाई होगी, लेकिन आज भी इसका विश्वास इतना तगड़ा है, तो हो सकता है यही इंसान मेरे को सही गाइडेंस दे सकता है। लेकिन एक इंसान जो हर तीसरे दिन कंपनी चेंज कर रहा है, क्या उसको विश्वास किया जा सकता है? राइट? तो इसलिए ये पॉइंट ये कहता है कि आप एक कमिटमेंट कीजिए एक कंपनी के साथ, एक लीडर के साथ, एक टीम के साथ, और लगे रहिए जिंदगी भर वहां पे, आपको 100% ग्रोथ मिलेगी। अगर हम खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, तो इस बिजनेस को रोज क्यों नहीं करते सर? इस बिजनेस को करने का तरीका क्या है सर? इस बिजनेस को करने का तरीका यह है कि हमने वो जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसको यूज करना है और उसको यूज करवाना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डेली यूज वाले ही तो है। ब्रश, टूथब्रश हम रोज करते हैं, नहाते हम रोज हैं तो साबुन रोज लगाएंगे, शैम्पू है शैम्पू करेंगे, तेल है तेल लगाएंगे, बर्तन धोना ही है, घर पे झाड़ू पोछा होता ही है। तो ये प्रोडक्ट डेली यूज होने वाले हैं, तो डेली ही कम होते होंगे किसी न किसी के घर में, तो हम डेली क्यों नहीं करते हैं ये काम? डेली करना है ये बिजनेस, क्योंकि डेली करेंगे तभी आपकी आदत में आएगा। और एक बार अगर ये बिजनेस आपकी आदत में आ गया तो बिलीव कीजिए आप हर वो इनकम ले सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप डेली काम करोगे ना, तो वो डेली का काम जो है आपका वो 50% लर्निंग देगा। सर आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे इम्प्रेस करूं, डेली जाकर प्लान देना चालू करो सर, डेली कुछ नया सीखो, जाके बताना चालू करो सर। देखो 100% 50% लर्निंग और 50% काम, दोनों चीजें होगा, और वही चीज चाहिए इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। शो द प्लान। सर शो द प्लान से मकसद सिर्फ इतना है, आपके यहाँ MI लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो होता है सर वो है GTS, गेटवे टू सक्सेस, जो आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान होता है, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे बेसिक है लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में अगर आप मैक्सिमम लोगों को लेके आते हैं, सपोज कीजिए 5 लीडर मिलके उस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और उस 5 में से एक लीडर सबसे ज्यादा लोगों को इन्वाइट करता है उस प्रोग्राम में, सबसे ज्यादा लोग उसके आते हैं, तो सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग किसकी होगी? उस लीडर की होगी। सबसे ज्यादा इनकम उसकी आएगी, सबसे जल्दी रैंक उसकी चेंज होगी, सबसे ज्यादा लीडर्स उसकी टीम में डेवलप होंगे। तो यही बेनिफिट है सर प्लान करने का। जितने ज्यादा प्लान आप करेंगे, जितने ज्यादा प्लान श्योर आपकी टीम में होंगे, उतनी ही ज्यादा इनकम, उतनी ही ज्यादा फास्ट ग्रोथ आपको आएगा। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, 1-on-1 मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग जिसको आप बोलते हैं, ये मीटिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सर? इसलिए 1-to-1 मीटिंग चाहे कोई भी रैंक हो जाए जरूरी है। तो 1-on-1 मीटिंग को किसी भी रैंक के बाद नहीं छोड़ना है सर, कंपल्सरी 1-on-1 मीटिंग होनी चाहिए। अगर आप कितने ही बड़े लीडर हैं, अपने आप को जज करना है तो इस बात पे जज करिएगा कि मिनिमम 2 ज्वाइनिंग मिनिमम आपकी 1-to-1 मीटिंग से आनी चाहिए, चाहे किसी भी रैंक पे हो। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में अभी भी कामयाब हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर जंग लग चुका है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे सर आप। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, अटेंड ऑल GTS। ऑल GTS अटेंड करना। क्यों अटेंड करना है सर? क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान, कौन सा गेस्ट आपके लिए एक साइड से डायमंड रैंक को तैयार कर सकता है। इसलिए सारे GTS अटेंड करने हैं, और सारे GTS में मैक्सिमम जितने आपके लोग आ रहे हैं उनसे मिलना है, उनको मोटिवेट करना है और फॉलो अप करना है। अटेंड ऑल ट्रेनिंग से मकसद मेरा सिर्फ इतना ही बताने का है, जो मैंने आपको पहले बोला कि जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग नए पर्सन को करनी है, उसमें आपने 10 या 12 प्रोडक्ट को ही फोकस किया था, और एक्चुअली में हमारा फोकस 10-12 प्रोडक्ट भी रहते हैं जो हमारी टीम में ज्यादा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब 2 ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, तीसरी ट्रेनिंग उसके बाद करके देखिए, अपनी नॉलेज को लिख लीजिए, और तीसरी ट्रेनिंग जब आप अटेंड करने जाएंगे तो उसी 10 प्रोडक्ट में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। तो आप हमेशा जितनी भी ट्रेनिंग्स आपके एरिया में होती है उनको रेगुलर अटेंड करके देखिए। राइट? नेक्स्ट, डेली रिटेल। अच्छा, कितने
डेली विदाउट फेल, सोच लीजिए सर, डेली रिटेल का मकसद ये है कि रोज चाहे 20 रुपए का, अच्छा भूल गया मैंने, पहले डेली रिटेल बात कर लेते हैं सर, फिर आते हैं डेली रिटेल का बेनिफिट अगर आपको नहीं समझ आया ना सर, तो आप इस इनकम का सिर्फ एक पार्ट ले रहे हैं, 1% ले रहे हैं, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट इतना बड़ा है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में एक पीयूसी ऑनर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक पीयूसी ऑनर है, और वो पीयूसी ऑनर ने क्या किया है, वो पीयूसी ऑनर, उसकी वाइफ, उसका ब्रदर और ब्रदर की वाइफ, ये 4 जने मिलकर वो पीयूसी चलाते हैं, और उस पीयूसी का एक महीने का टर्नओवर करीब 2.5 करोड़ रुपए का है, 2.5 करोड़ रुपए का। और वो पीयूसी अश्विनी शर्मा जी के पूरे ग्रुप को सर्विस देती है, आशीष मैथ्यू जी के ग्रुप को देती है, जगदीप शर्मा जी के ग्रुप को देती है, एक डायमंड और 3 आईटीसीज को सर्विस देती है। कैसे सर्विस देते हैं सर? वो 4 जने हैं, वाइफ जो है वो स्टोर पे बैठ के बिलिंग करती हैं, दोनों ब्रदर माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली सर। कैसे निकाली? मार्केट है, एक प्यारा सा टोकरी खरीद के लाए, और उस टोकरी को बड़े अच्छे से, वो जाली वाला आजकल आता है ना, उससे सजा दिया उन्होंने, जो कपड़ा आता है जाली वाला, उससे सजा दिया, और उसके अंदर एक फैमिली के हिसाब से 4 नहाने के साबुन, 2 शैम्पू, 2 टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, ये सारी चीजें रखी, और उस टाइम उसका जो MRP बना, वो बना था 2000 रुपये, राइट? वो उन्होंने सजा के रख दिया ऐसे, मतलब काउंटर पर रख दिया, और वाइफ्स को ये जिम्मेदारी दी कि देखो ये 2000 की है, तुम्हारे जितने रिलेटिव्स हैं उनके घर पे 3 महीने तुम्हें डिलीवर करके आना है और 2000 लेके आना है। लेकिन उस 2000 में से 1500 यहाँ पे जमा कर देने हैं, 500 का आप जो मर्जी वो करो, क्योंकि उसका डीपी प्राइस 1500 रुपए था, तो 1500 रुपये उन्होंने बिजनेस में वापस डाल दिया, और 500 रुपया उसको दे दिया। आप बिलीव कीजिए, उनकी वाइफ ने सिर्फ 10 रिलेटिव्स को वो 3 महीने ले जाके दिया। चौथे महीने से उस 10 में से 6 रिलेटिव्स वापस इनके स्टोर पे आने लगे और लेके जाने लगे। उसके बाद उन्होंने सेम चेन उनके साथ बनवाई कि आपको 500 रुपये पर टोकरी में फायदा होगा, बशर्ते आप 10 रिलेटिव्स को बेचना चालू करते हैं। आज 200 के करीब फैमिलीज हैं वहाँ पे, जिनके घर में वो रिटेल जाता है, और उस रिटेल से सरदार जी ने अपनी नई आईडी डाली थी, ये पीयूसी ऑनर जो है सरदार जी है, तो उन्होंने अपनी आईडी डाली थी, और वो आईडी आज STC पहुँच रही है, सिर्फ रिटेल से, कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं है। तो आप सोच के देखिए रिटेल का कितना बड़ा पावर है। और अगर आप लोग अपने सीनियर्स की बात सुनते होंगे ना, तो दयानंद जी जो एक रॉयल डायमंड है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप रिटेल को फोकस करते हैं तो ये बाकी का बिजनेस आज की रोटी हो सकती है, लेकिन रिटेल प्रॉफिट आपके लिए बिरयानी साबित होगी आने वाले टाइम में, अगर आपने उसको फोकस कर लिया। और फोकस कब कर पाएंगे सर? जब आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझते होंगे, तो उसके लिए आपको यूजर बनना जरूरी है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, किसी ने उठ के पूछ लिया सर च्यवनप्राश बड़ा खट्टा था, किसी ने मीटिंग में उठ के पूछ लिया आपसे कि च्यवनप्राश बहुत खट्टा था, अगर आपने कभी च्यवनप्राश चखा ही नहीं होगा तो आप बोलोगे हाँ बेटा खट्टा ही आता है। सही है कि नहीं है? टूथपेस्ट जो रेड वाला है ना सर, वो बड़ा मीठा है, आपने कभी किया ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे? हाँ मीठा है, इसीलिए तो टूथपेस्ट है, यही बोलोगे ना सर, कवर करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि पहले प्रोडक्ट को यूज करिए, यूज करेंगे तो उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका वेट, उसका साइज, उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आपको पता रहेगा, तभी जाके आप किसी को अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। इसलिए यूजर बनिए, और यूजर बनने के बाद उसको रिटेल कीजिए, रिटेल करेंगे तो जो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा उसकी आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए 2,10,000 रुपए, कभी आपने सुना मोहित जी की इनकम कितनी है मंथली? मोहित जी की या राजेश
राजेश यादव जी की मंथली इनकम 50 लाख के आसपास है, लेकिन आप कैलकुलेट कैसे करते हो सर? 2,10,000 को सिर्फ 4 इंटू 4 कीजिए, 4 वीक को उनको मिलता है, कितना हुआ? 8,40,000 ही हुआ। बाकी का इनकम कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? वो सब रिटेल की वजह से आता है, वो सब रीपरचेज की वजह से आता है। तो जिस दिन ये करना चालू कर दिया, देखिए जब तक आप उसका यूजर नहीं बनेंगे आप रीपरचेज नहीं करेंगे। रीपरचेज कब करते हैं? मोस्टली लोग रीपरचेज करते हैं सर जब इनकम बनी है और वो वॉश आउट होने वाली हो, उसको बचाने के डर से आप लोग रीपरचेज करते हैं। लेकिन केरला में जाके देखिए सर, हर इंसान 10-10 हजार का रीपरचेज करता है। इसलिए करता है कि कुछ इसमें से मेरे घर में यूज होगा, बाकी रिटेल करके मेरे घर में जो यूज हुआ वो पैसा मैं वहां से निकाल लूंगा। राइट? तो ये चीज करनी पड़ेगी सर, तभी आपको बेनिफिट समझ में आएगा।